अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं, एक छोटे उद्यमी और आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और आज आपके कैश फ्लो की हालत इतनी टाइट है, आपके पास रेवेन्यू इतना कम है कि अब आप वो लोन नहीं पे कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? बैंक आपके घर पे या आपकी एसेट को, आपकी कंपनी को ना छीन ले आपसे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक रूल समझ लीजिए कि अगर आपने 3 EMI लगातार अपनी बाउंस करवा दी, 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर लगातार बाउंस करवा दी, तो बैंक के पास ये खुली छूट होती है कि वो इसको NPA डिक्लेयर कर सकता है कि भैया ये इंसान अब पैसा लेके भागने वाला है या भाग गया है, अब ये पैसा नहीं वापस आएगा। उस केस में बैंक आप पर लीगल चार्जेस लगा सकता है। लेकिन ये भी समझ जाइए कि बैंक बहुत जल्दी NPA डिक्लेयर नहीं करता। क्यों? ये सारे के सारे बैंक जो होते हैं ये पब्लिक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, यानी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, और अगर इनका 18 से 20% से ऊपर का अगर NPA डिक्लेयर किया गया तो भाई इनका स्टॉक गिर जाएगा। जैसे ही स्टॉक प्राइस गिरेगा, बैंक का बैंड बच जाएगा। तो आपको भी ये बात समझना है, वो तुरंत के तुरंत NPA डिक्लेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले वो आपके घर पे लीगल लेटर भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे। तो सबसे पहला आप ये लेसन समझ जाइए कि आपको बैंक से जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो लिख कर करनी है, लिखित में होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं। ऐसे नहीं कि बस मैनेजर के पास बैंक ब्रांच में गए, वहाँ पे कुछ मांगा, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया। प्रॉपर साइन लेटर होना चाहिए जहाँ पे बैंक की स्टैंप हो। बैंक की ब्रांच में जाइए और उनसे ये बोलिए, और हर बैंक आपको, ये मैं आपको बता दूँ, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की रियायत दे सकता है। हर बैंक के पास ये ताकत होती है कि वो लोन में 6 महीने से 2 साल तक की आपको एक रिलैक्सेशन आपको पीरियड दे दे, एक कूलिंग ऑफ पीरियड दे दे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले 6 महीने तक अपनी EMI मत पे कीजिएगा, मैं 6 महीने बाद दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। तो पहली तो ये चीज़ है। ये कैसे होगा? बैंक के पास जब आप जाएंगे बात करने से होगा। नंबर 2, मान लीजिए बैंक कहता है जी मैं तो ये नहीं कर सकता, सॉरी आपके केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप बैंक को ये बोलिए जी एक काम कीजिए, आप मुझे 3 महीने की सबसे पहली मोहलत दीजिए। बैंक आपको 3 महीने की मोहलत देगा। उसके बाद बाय द वे आप फिर दोबारा जाके मांग सकते हैं 3 महीने की मोहलत। डिपेंड करता है ऑनेस्टी के साथ। आपको गेम नहीं खेलनी बैंक के साथ। मैं आपको ये सिस्टम को गेम करने का तरीका नहीं बता रहा, वो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना। नंबर 3, अब मान लीजिए कि बैंक आपको कहता है चलिए ठीक है मैंने आपको केस मान लिया है, राइट। अब आप क्या करेंगे? अब बैंक आपके लिए 2 काम कर सकता है। या तो वो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड दे देगा, यानी वो कहेगा अब आप अभी 3 महीने 6 महीने तक EMI मत पे करो, थोड़ा कैश फ्लो आने दो, उसके बाद कर लेना, सर आपका रिकॉर्ड हमारे साथ बड़ा अच्छा है। या फिर बैंक आपको ये कहेगा कि जी मैं आपका जो EMI का कॉस्ट है ना वो थोड़ा कम कर देता हूँ। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये महीने की EMI जाती है, सर मैं उसको 40,000 या 30,000 या 35,000 कर देता हूँ, है ना। तो बैंक वो कर देगा, क्योंकि बैंक भी चाहता है NPA ना हो जाए। गॉट इट? बैंक भी चाहता है कि आप एक्चुअली अपनी EMI पे करो। तो वो ऐसा, ये बैंक के हाथ में है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है और ये लीगल है। इसके लिए आपको किसी को पैसा खिलाने की ज़रूरत नहीं है अंडर द टेबल, ये लीगल तरीका है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बैंक के पास जाना होगा, चिट्ठी लिखनी होगी, बताना होगा कि भाई मेरे बिजनेस में आज ये टेंशन है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, कोविड के कारण हो रही है, जो भी है, व्हाटएवर आर योर प्रॉब्लम्स। समझ गए आप ये बात को? तो सबसे पहला स्टेप ये लीजिए, कृपया बैंक के पास जाइए। कोई अंडर द टेबल कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के पास जाइए, प्रॉपरली उनको अपना केस बताइए और जेन्युइनली समझाइए मैंने लोन क्यों लिया था, कहाँ उसको यूटिलाइज़ किया, कैसे अब पैसा बना रहा हूँ, कैसे अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा हूँ। बैंक को ये भी समझाइए कि अब मैं MBA प्लस गुरुकुल से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं MBA प्लस गुरुकुल से समझ भी रहा हूँ, ताकि अपने बिजनेस को सही रास्ते पर लेकर जा पाऊँ। देखिए फ़ायदा हुआ ना आपका। अगर आप MBA प्लस गुरुकुल को आज ही ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा और बहुत फ़ायदा होगा। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और जो गलत डिसीजंस आप ले चुके हैं उसको भी हम सही करवा देंगे। ये बात पक्की है। हम ऐसे हज़ारों बिजनेस ओनर्स के साथ कर रहे हैं और इसी कारण से आज भारत, नेपाल, US, दुबई, ओमान, काफ़ी जगहों से बिजनेस ओनर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स आज MBA प्लस के गुरुकुल से अपना बिजनेस करना सीख रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना सीख रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? केवल आपका दिमाग रोक रहा है। दुख की बात है, हमारे गुरुकुल में हम कोई प्रोफेशनल फीस नहीं लेते। पूरे लाइफ टाइम के लिए केवल आपसे 3,000 रुपये का एक योगदान लेते हैं। दैट्स अबाउट इट। बस, जो कोई भी दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गलत डिसीजंस को सही करना चाहते हैं तो आ जाइए, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि MBA प्लस की ये छोटी सी बिजनेस क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदे की रही होगी। आप आगे बढ़ें और इस देश में आपका अच्छा इम्पैक्ट हो, आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़े। जय हिंद।